फ्रॉम छत्तीसगढ़, भिलाई से। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे वैसे तो पांच पांच छह क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट को लेके। पहला क्वेश्चन डेवलपमेंट को लेके ये है, सर कश्मीर में जहां तक मैंने देखा है कि वो लोग पत्थर फेंकते हैं, तब जाके सरकार का ध्यान गया है कि वहां डेवलपमेंट करना है। ठीक है, हम लोग को छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं मिल रहा है सर। पहला चीज, स्मार्ट सिटी की बात हुई, नया रायपुर बना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने विजिट किया तो क्वालिटी देखो, चूना वाला पेंट यूज हुआ है। दूसरी चीज, आर्किटेक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना घटिया क्वालिटी का सिटी बनी है। अब वो एक अच्छा, घोस्ट सिटी है। एक बार बताओ कि वहां पे गवर्नमेंट किसकी है? सर इसके पहले की बात कर रहा हूँ, जब स्टार्ट हो, मैंने तो बीजेपी को ही वोट दिया था, बट यहाँ के लोग तो बहुत उसने फेडअप हो गए थे। 7 साल, 7 साल बीजेपी की थी सर, 7 साल तो बीजेपी की थी ना। नहीं, तो हाँ, वो भी तभी गवर्नमेंट गिरी ना, कि बेसिकली मुझे लगता है कि उन्होंने ढंग से काम ही नहीं किया, है नहीं? हाँ, वो हाँ रमन सरकार थी ना, आप जानते ही होंगे, है ना। हाँ 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 तो उनका ये था कि अब इलेक्शन आ रहा है, तो वो बोल रहे थे मैं लंदन जैसा बना दूंगा भिलाई को, भिलाई और रायपुर को। देखो, भिलाई को बिल्ड किया था इंदिरा गांधी जी ने, शायद आपको पता होगा ये बात, है ना, हाँ, बिल्कुल रशिया के बिल्कुल। हेल्प से। और बहुत खूबसूरत बनाया। लेकिन अब वो जो क्वालिटी थी ना, वो क्वालिटी का नहीं बनता कोई चीज यहाँ पे। सेम चीज दो इंडिया के 120 स्मार्ट सिटी बन रही है, उसमें से एक है गिफ्ट सिटी गुजरात की, दूसरी है ढोलेरा ओडिशा की, आई गेस, है ना। वो दो सिटी को छोड़ के सर किसी में क्वालिटी नहीं दिखती। तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा साइबर वॉरफेयर को लेकर, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग वाला हूँ। ठीक है अच्छा, सर, हम पहले लोग। तुम्हें बताऊं, पहले नहीं, सुनो, जैसे पहला तुम्हारे बात की ना, तुमने कहा कि वहाँ पत्थर के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट हुई। देखो, ऐसा था कि वहाँ पे एक कश्मीर के अंदर एक जो था ना, टोटल एक मॉडल इतने साल से खराब किया गया था। उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए नेचुरली गवर्नमेंट चाह रही थी कि अगर हम यहाँ पे मुफ्ती के साथ बैठ के गवर्नमेंट बनाते तो कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये काम होता है लोकल लीडर्स का। वहाँ कुछ नहीं हुआ, और मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगा मुफ्ती को, कि उसने गवर्नमेंट को वहाँ पे गिराया, या ऐसी सिचुएशन अच्छा क्रिएट की, और गवर्नमेंट को वो, अगर वो मुफ्ती गवर्नमेंट नहीं छोड़ती या ऐसा काम नहीं करती, तो शायद 317 लगता। अब जब 370 हटा तो सेंटर का रोल है, नहीं तो सेंटर वहां कुछ नहीं कर सकता था। सेंटर ने वहां पे रूल्स चेंज किए, सेंटर ने सारा सिस्टम चेंज किया। सेंटर ने 370 के अंदर यह था कि सारी प्रिविलेजेस उनके पास है, सब कुछ वो करेंगे, जो मर्जी करते रहे, कोई सर। क्वेश्चन करने वाला नहीं था। लेकिन अभी क्या है, सेंटर ने ये हटने के बाद जब सेंटर के पास आया, तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये जरूर है कि अगर कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो उतने स्पीड से काम नहीं करेगी, लेकिन इन्होंने सर एक जस्ट आई चीज टुक मोशन में कर दी है। हाँ, अब सर आ आई गया। जस्ट टुक एन एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर। मैंने वो नहीं बोला हाँ कि हाँ कश्मीर में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो तो मेरे को बहुत खुशी है कश्मीर में हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं, मेरी बात हो चुकी है ऑनलाइन में कुछ लोगों से, और कुछ हैं ओके जो बहुत ही नेशनलिस्ट हो गए हैं, अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो ओके। आज भी रेडिकल हैं, है ना। हाँ तो हाँ, मेरा कहना ये नहीं था, मेरा कश्मीर मॉडल इसलिए लिया क्योंकि इनइक्वालिटी देखो, इंडिया में कोई मोदी जी जब भी जाते हैं, मीटिंग होती है, लियासन एग्रीमेंट होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, मैं देखता हूँ एक एक चीज। मैं वर्ल्ड अफेयर करके एक चैनल है यूपीएससी का, वो मैं देखता हूँ अक्सर, और उसमें पता चलता है कि ओके। कितने अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, कोई भी चीज फैक्ट्री लगती है या कोई भी एक भी एग्रीमेंट होता है, मैं देखता हूँ राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय, छत्तीसगढ़, और भी कुछ स्टेट है जिसको अपन जानते हैं, जैसे दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी, है ना। ये सब जगह की बात क्यों नहीं होती, सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला कभी कभी, ये बस 4 या 5 स्टेट की ही बात होती है। बाकी इंडिया डेवलप हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इंडिया के अंदर वो 3 या 4 स्टेट ही डेवलप हो रहे हैं, बाकी कोई स्टेट डेवलप नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, सब कुछ सीएम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को अगर बोलो तो वो सेंटर पे बोल गाली देता है, बोलता है सेंटर से मिल नहीं रहा है फंड, और सेंटर को बोलो तो बोलते हैं हाँ, आपका सीएम कुछ नहीं कर रहा है। तो अपन करे तो देखो, करे क्या। हाँ, अब देखो, जैसे दिल्ली की बात है, दिल्ली में सेंटर ने पैसे दिए कि आप यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाओ। दिल्ली के चीफ हम्म। मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। उसके बाद कहा पे यहाँ पे हॉस्पिटल में बनाऊंगा। एक हॉस्पिटल बनाया यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट जब से केजरीवाल आया 7-8 साल के अंदर, कुछ नहीं किया, अच्छा। क्योंकि देखो होता यहीं पे है। अब यहाँ पे यूपी की बात करो, यूपी के चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएटिव दिया, एक तो गुंडाइज्म वो अलग बात है। उसने इनिशिएटिव लिया कि मैं यहाँ फिल्म सिटी बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा इनिशिएटिव उसने क्या लिया, उसने कहा अभी जो है सैमसंग जो है वो यूपी में जा रहा है, सैमसंग जो साउथ कोरिया से आ रहा है। तो उसके सर इनिशिएटिव पे डिपेंड देखिए, करता है, जब एक पीएम मोदी उसने थे। देखो,
एक उसने देखो ये देखो एक इनिशिएशन हो गया ना सर, इनिशिएटिव हो गया। देखो सैमसंग ने क्या किया, चाइना में जाके उनको एक स्मार्ट सिटीज, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, खुद बना के दिया, है ना, जितना भी टैक्स जो इकट्ठा हुआ सब बना के दिया उसने। अब चाइना से हट रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक सिटी तो है एटलीस्ट उनके पास, चलो हट तो गया चाइना, सॉरी तो क्या सैमसंग वहां मैं से हट इसमें गया। कुछ बोल सकती हूँ? हाँ एक मिनट, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पे किसी से भी मैं डिबेट करता हूँ, जैसे आपके पास आया हूँ, आप समझ रहे हो आप बात को, लेकिन किसी से भी डिबेट करता हूँ ना, तो बोलते हैं वी डिजर्व दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पुअर क्वालिटी है यही हम डिजर्व करते हैं। वो लोग मतलब एक नहीं इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स दिखता है सामने। आई हैव बीन इन द हाँ यूके फॉर 3 इयर्स, मैं रह चुका हूँ वहां पे। वो तो बेसिकली लंदनिस्तान हो गया है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, है ना। बट हाँ हाँ वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देख के ऐसा लगता है कि काश ये किसी स्टेट में होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश, बिकॉज हिमाचल हाँ प्रदेश के पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वो नहीं है। एक वाइब्रेंसी जो होती है जैसे मुंबई के पास है, वो नहीं है सभी स्टेट्स में। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे यूएसए सभी स्टेट्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, आप उनके कोई भी स्टेट चले जाओ, वहां पे डेवलपमेंट है, जॉब्स है, हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट यहाँ क्यों नहीं है, मेरा ये क्वेश्चन है। देखो मैं वही कहूंगा, बेसिक क्या है कि अब मैं एक आपको छोटी सी बात कहता हूँ। पीएम मोदी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात के, वो क्या करते थे? ओके। गुजरात में नहीं बैठे, वो गुजरात से फॉरेन भी जाया करते थे, किसी को नहीं पता। और अब क्या था कि वहां पे जो पानी था वो खारा था, जमीन के अंदर पानी खारा था। आज गुजरात के अंदर पानी मीठा है। बॉर्डर में पुलिस आर्मी बैठी है, बीएसएफ बैठी है, उनके पास ना बिजली थी ना पानी था, उन्होंने पाइपलाइन लगवा के दी, उनको पानी बिजली भिजवाया। और जो भी उन्होंने काम किया, एक देखो लोकल काम चीफ मिनिस्टर का है। सेंटर तो आपको पैसे देगा अगर आप मांगेंगे, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। आजकल स्टेट्स के पास बहुत पैसे हैं, स्टेट अगर काम करना चाहती है, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे, अब मध्य प्रदेश का जैसे चीफ मिनिस्टर लगा लो, बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। मध्य प्रदेश एक बहुत निगलेक्टेड स्टेट थी, वहां पे आप समझिए पानी तक नहीं था। आज इंदौर या बाकी जगह में पानी पहुंचा हुआ है। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था ओरछा के अंदर, ओरछा के अंदर दो नदियां आती हैं, एक केन रिवर है, एक और रिवर है। तो ये दोनों का गवर्नमेंट ने बड़ी देर से कोशिश कर रही थी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर। पानी की शॉर्टेज है वहां पे, पानी लोगों को नहीं मिल पाता। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां पे इनको था कि दोनों, जैसे यूपी और एमपी दोनों मिलते हैं, तो दोनों जगह गवर्नमेंट थी बीजेपी की। इन्होंने जैसे कुछ पैसा लगना था, उन्होंने कहा भाई आप कम कम पैसा लगाओ, बाकी सेंटर देगा। तो वहां पे वो उसको एरिया को वहां पे डैम बना रहे हैं, दोनों रिवर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। उससे क्या है कि जो सारा रीजन है यूपी और मध्य प्रदेश का, वो सारे के सारे पानी की हो जाएगी प्रॉब्लम, आ जाएगी। हाँ ये जरूर है कि उसके बनने से वहां पे कुछ टाइगर टाइगर रिसोर्ट्स हैं, वो नुकसान में आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। क्या करें, लोगों को पानी चाहिए, खेती चाहिए। वहाँ के लोगों के पास जॉब नहीं है, निगलेक्टेड एरिया है, इतनी अच्छी अच्छी सबकी डेवलपमेंट है वहाँ पे, मतलब देखने की जगह। तो ये क्या है कि ये सारा का सारा ब्लेम करना है कि सेंटर पे कर दो, ये उसको करना पड़ेगा अगर आप फेयर हो। मैं जहां तक मोदी की बात करता हूँ, मोदी के साथ अगर आप हाँ उल्टी बात करोगे तो मैं नहीं कह सकता। अगर आप नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हो तो आप ले लो जो पैसा, प्रोजेक्ट तो लेके आओ, प्रपोजल तो लेके आओ। इसके ऊपर सारा देखिए, हर एक की गवर्नमेंट स्टेट की बनी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अब यहाँ पे आप जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कुछ फैक्ट्रीज लग रही हैं। इवन आपके अंदर अगर स्टेट के अंदर ठीक काम होगा तो आपकी इंडस्ट्रीज आएंगी। अगर आप टाटा बिरला या इंडस्ट्री के लिए एक सेमिनार बुलाइए, उनको बुलाइए, फिर आपकी स्टेट के अंदर की बहुत अच्छी चीजें हैं, कुछ टूरिज्म का स्कोप है, वो नहीं करते। उस पर भी तो कर सकते हैं ना। यूरोप की जो इकोनॉमी, अगर आप लंदन में रहे हो तो लंदन के अंदर जो आपकी मेन इकोनॉमी की डेवलपमेंट है, उनके पास या तो उनके जो है आर्म्स एम्यूनिशन बेचने का, लंदन के पास तो आजकल वो भी नहीं है। लेकिन दूसरा उनके पास टूरिज्म है। देखते हैं लंदन के अंदर कैसे रेड बसेस घूमती हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये स्टेट को डेवलप करना है, टूरिज्म उसको डेवलप करना है। वो नहीं करेगा तो क्या करेंगे? आपके आज की हाईवे बनी हुई है, लेकिन हाईवे तो बनी है, लेकिन आपके अंदर का तो देंगे। मैं देखा मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी जगह घूमने की, लेकिन क्या है कि एक प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन वो स्टेट को करनी है, आप लगाइए उस पर। अब एक रेलवे का देख लीजिए, इतने साल तक आपकी रेलवे बनी रही। आज आप रेलवे में कभी घूमिए, कहीं जाइए, आपको जगह जगह मिलेगा कि रेलवे के जो ट्रैक है उसके नीचे से पैसेज बना दिए। किसने बनाए? रेलवे मिनिस्टर ने कराए। नहीं तो वहां पे कुछ मतलब साइकिल वाले या कच्चे अनमैन्ड ट्रैफिक होते। दूसरी बात क्या है कि आपने देखा सारे के सारे रेलवे स्टेशन के ऊपर वो लगा दिए, बताओ आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ता, लिफ्टें लगा दी, सारा कुछ कर दिया। उसके बाद आप ट्रेन की फैसिलिटी देखिए, वो इंप्रूव कर दी। तो ये सारा काम फिर प्राइवेटाइज करने लगे। तो स्टेट को भी अपना अगर अच्छा मिनिस्टर होगा, अच्छा चीफ मिनिस्टर होगा, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब काम करने की। अगर आप हाँ, मैं कुणाल तुम्हें 1 मिनट में टाइम देता हूँ। अगर आप देखिए कि अगर आपका जैसे नवीन पटनायक है, कुछ नहीं मांगते सेंटर से, सेंटर वहां पे भेजता है।
अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सत्यानाश कर दिया अपने स्टेट का। किया क्या उन्होंने, जितने प्रोजेक्ट ठप कर दिए, वहाँ पे सारी इंडस्ट्री भाग गई वहाँ से। तो आपको एनवायरनमेंट लेके आना है जरूर। छत्तीसगढ़ वगैरह ये निगलेक्टेड थे पहले, तो ये बिहार और यूपी ने मध्य प्रदेश के साथ मिले हुए थे, इनको वैसे निगलेक्ट हुआ पड़ा था। तो अब लेकिन क्या है कि इनके पास है तो चीफ मिनिस्टर है, वो उनके पास विजन नहीं है, तो क्या करेंगे। रमन की बड़ी हुई थी कि रमन ने शायद अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी बात कर रहा था, लेकिन देखा कि इसने कुछ नहीं किया तो हार गया। हाँ कुणाल, कुछ तुम कहना चाहते हो इसी के साथ में, तो बात करो इससे उनके साथ। सर मैं दोनों को मैं नवीन जी को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा मैं तो एज अ MBA स्टूडेंट हमने केस स्टडीज की है, तो मेरे को लगता है कि भाई रमन सिंह के साथ प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने ज्यादातर जो ये हमारा पता है कि रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़ से भी होता है, मेन सेंटर है छत्तीसगढ़, रेड कॉरिडोर कंट्रोल करने में, और दूसरा असेंशियल आइटम्स जैसे राशन हो गया, खाना पीना हो गया, तो रमन सिंह ने उन पे ध्यान दिया और उन्होंने डेवलपमेंट पे कम ध्यान दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है, और बाकी तो अभी आपको पता है कि वहाँ का इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है अभी रिसेंट जो है, वो खुद एक नक्सल सिंपैथाइजर है, अंगूठा छाप है, कुछ आता है नहीं। तो मैं किसी को रमन सिंह का था तो वो मैंने आपको बोल दिया, और अभी की जो गवर्नमेंट है तो मेरे को यही बोल रहा था कि भाई कि कौन सी गवर्नमेंट ने क्या प्रायोरिटाइज किया। नवीन आप बात करो, इनका जवाब दो, आप बात करो इनसे, जरा थोड़े से कुछ कहेंगे। अफेयर्स में होता है, लेकिन जब 120 मैं बोलूं सर, तुम भी बीच में आ जाना, तुम भी करना बात बीच में आकर के। पहले नवीन बोलते देन यू कमेंट। हाँ नवीन। हेलो सर, पहला चीज तो ये कि मेरे को इंटरनेशनल अफेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, और दूसरा ये कि जो क्या बोलूं, हम एक स्पेशल कम्युनिटी के बारे में ज्यादा मेरे को चिंता है, क्योंकि जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग खा जाएंगे आगे चल के, क्योंकि ये लोग, आप यूके का बेस्ट एग्जांपल है, यूके और स्वीडन, दो आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, और क्या हो रहा है वो सर आप अच्छा से जानते हो। तीसरी चीज, अभी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, T18 इंजनलेस ट्रेन का, जहां तक मैं स्टोरी पढ़ा था कि कांग्रेस ने वो बिल पास होने नहीं दिया था, हमारे इंजीनियर्स को मौका ही नहीं दिया कि कुछ बना सके। अब वो मोदी जी आए, उन्होंने पास किया, अब वो लोग बना दिए, और उसके अगेंस्ट थे स्पेशल कम्युनिटी के लोग। आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं देख, है ना, अब मैं देख रहा हूँ वहां पे ट्रेन का जब टिकट आप डॉक्यूमेंट खोलिए तो वहां पे शुरू से शमशुद्दीन वगैरह ये ऐसे टाइप के नाम दिख रहे हैं मेरे को। मतलब आप अगेंस्ट भी है लेकिन आप चढ़ते भी सबसे पहले हैं। हेलो सर मैं इसमें बोलना चाहूँगा, मैं खुला बोलूंगा। सॉरी सर, सर मैं इसमें खुला बोलूंगा कि उत्तराखंड को बचाने की जरूरत है। इन्होंने जो बोला स्पेशल कम्युनिटी, मैं खुला बोलूंगा, उत्तराखंड इज बीइंग इस्लामाइज्ड लाइक केरला, कर्नाटका। हाँ नुपुर, काउंटर करने के लिए मैं एक चीज आपको बोलूंगी, कोई भी चीज एक तो नुपुर अपनी सुनो, एक सुबह डाइट अच्छी खाया करो, तुम्हारी आवाज ठीक है। अब आ रही है? मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी चीज को काउंटर करने के लिए या कोई अगर इशू हो रहा है तो आपको वहाँ का हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जब अगर मैं बात करूँ 1947 के समय में, या छत्तीसगढ़ इज अ मिनरल, छत्तीसगढ़ का जो बेल्ट है, जैसे उन्होंने रेड कॉरिडोर की बात करी, तो वो मिनरल रिच एरिया है। इवन आपका लक्षद्वीप का आइलैंड्स जो है वहाँ थोरियम ज़्यादा है, आपके छत्तीसगढ़ में भी मिनरल रिच है, इसीलिए वहाँ पे माओवादी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। और जब आप एक चीफ मिनिस्टर बनते हो और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट माओवादी सपोर्टेड है, और क्योंकि जब जितना रमन सिंह का टेन्योर है वो मैक्सिमम कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है सेंटर में, दैट इज सपोर्टिव ऑफ माओवादीज। सो अगर आप जब आप ऐसा स्टेट गवर्नमेंट चलाते हो जहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इज सिंपैथाइज टुवर्ड्स द वन पर्टिकुलर कॉरिडोर, तो वहाँ आपको
पहले आपके स्टेट में कैसे बेसिक नेसेसिटीज़ पहुंच रही हैं, आपके स्टेट में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, आपको पहले उस पे काम करना पड़ता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ में आपको लोगों के माइंडसेट के साथ खेलना पड़ता है, तब जाकर के आप एक स्टेट को शांतिपूर्वक चला सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह ने 15 इयर्स किया, corruption is by not God's grace but it's Congress grace. ये